बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर कीमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, चपातियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से कीमा मटर को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा किलो बीफ का कीमा। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज़। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसको मैंने स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भरकर। साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद लिए ये डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी हम कीमे और प्याज़ टमाटर को गलाने के लिए ऐड करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। बस 1 ग्लास से सवा ग्लास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज़, टमाटर जो है हमने इसके अंदर डाले थे वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को और ऑयल को अपने हिसाब से। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है और ये जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज़, टमाटर हमने डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और कीमा भी हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने आँच को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हमने इसको भूनना है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनना, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 कप मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। तो मटर की क्वांटिटी को भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मटर को भी हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। मटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं कीमे के साथ। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस 2-4 चम्मच इसके अंदर मैंने चला दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, इसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गया था कीमा मटर को पकते हुए और ये बहुत हमारा परफेक्ट रेडी हो गया कीमा मटर। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारे मटर कितनी अच्छी तरह से गले हैं। ये देखिए, मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, बस हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया ऊपर। अब फ्लेम को बंद करके इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बनकर तैयार हो गया है। जितना ये सिंपल तरीके से बना है, उतना ही टेस्टी बना है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज का कीमा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और खाने में यकीन जानिए इतना लजीज बनता है कि आप एक बार बनाएंगे, बार-बार बनाना चाहेंगे। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये आसानी से भी बनेगा और बहुत ज्यादा लजीज भी होगा। और जब आप इसके पराठे बनाएंगे ना इस कीमे के, तो बस सब वाह वाह करते रह जाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और आसान से कीमे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। जिसमें आपने बनाना हो ना कीमा, उसी कढ़ाई में इसकी मैरिनेशन कर लीजिएगा
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया, उसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर काट के डाल दिए बारीक। चॉप किया हुआ अदरक इसमें मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच और चॉप किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएंगी 2 चाय का चम्मच और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ना साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड कर दी थी 3 से 4 अदद, आप इसी टाइम पे ऐड कर लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर मैंने हाफ टी स्पून डाला है। मोटा कूटा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया मैंने 2 टी स्पून और इसके अंदर जो ना सारी चीजें जो ना हम क्रश ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, वो ऐड कर दी हैं। अच्छा, इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हरे प्याज। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव हरे प्याज लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और हरे प्याज का जो ऊपर का प्याज वाला पोर्शन होता है वो भी हमने इसमें ऐड किया और ग्रीन वाला पोर्शन भी इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 कप मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया। अब सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए टमाटर वगैरह जो है ना उनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, तोड़ूंगी ताकि जो है ना ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो सारे मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं, इससे और भी अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी कीमे की। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैंने रखा था कीमे को मैरिनेट होने के लिए। अब इसको बस अब कीमे को जो है मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूंगी इस तरह से। अब इसमें हमने ना पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसमें हमने कीमा ऐड किया, वो भी पानी छोड़ेगा। प्याज, टमाटर, हर चीज में से ना पानी निकल जाएगा, तो उसी में ये बहुत अच्छी तरह से कीमा गल जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही हुए थे, तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए पानी काफी हद तक निकल आया है टमाटर प्याज में से और कीमे ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ा है। तो बस इसी पानी में ये सारा कीमा तैयार होगा। तो पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा इसके अंदर। तो बस इसको दोबारा से कवर करूंगी, इसमें से मजीद पानी निकलेगा और उसी पानी में सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो बस इसको अब हम दोबारा से कवर करते हैं और मजीद पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो लो फ्लेम में ये पकेगा। और ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स आप देख रहे हैं ये सारा पानी जो इसका ड्राई हो गया है। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, प्याज टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम कीमे की थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कीमे को भुनेंगे, ज्यादा देर नहीं भुनेंगे क्योंकि कीमे को हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता वरना कीमे का टेस्ट खराब हो जाता है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड करूंगी। तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, यहाँ पर दरमियान से काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ ताकि इसकी खुशबू वगैरह अच्छी तरह कीमे में आ जाए। तो बहुत ही जबरदस्त हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिसकी वजह से कीमे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस हरा धनिया आप कटा हुआ ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स करते हैं और ये लीजिए बहुत ही जबरदस्त बहुत ही टेस्टी सा हमारा हरे प्याज का कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही लजीज हरे प्याज का कीमा बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कम चीजों के साथ बना है लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा पराठों के अंदर भी इसको डाल के जब सर्व करेंगे ना तो ये और भी मजेदार लगेगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।